आज बुशरा बीबी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है सिपरा साहब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के पास मुकर्रर थी, जिसमें बुशरा बीबी पेश हुई, साथ में अ, बुशरा बीबी की लीगल टीम पेश हुई। चूँकि प्रोसिक्यूटर साहब मौजूद नहीं थे, तो अदालत ने कार्रवाई जो है वो 12 तारीख तक मुलतवी कर दी है। आज साइफर केस में तारीख मुकर्रर थी ज़मानत की चेयरमैन पीटीआई की। तो इसमें आज हम पेश हुए और पेश होने के बाद चूँकि जज साहब बदस्तूर छुट्टी पे हैं, तो हमारी इस्तदा पे जो है जो ड्यूटी जज साहब हैं राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने तारीख हफ्ते की मुकर्रर कर दी है, सैटरडे की। तो ये आज की कार्रवाई है। बाकी पंजौता साहब हैं, ज़रा आज आप खान साहब से मिलने जाएंगे? जी, मैं आज खान साहब से मिलने जाऊँगा। दूसरा ये तक मुलाकात होगी साइफर के अंदर। सर, क्या लगता है अगर साइफर में जमानत होती है तो खान साहब बाहर आ जाएंगे या किसी और मुकदमा कोई है जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जाए? नहीं, फिल वक्त तो किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली है, लेकिन मेहरबान जो है उनका कोई पता नहीं है कि कब वो गिरफ्तारी खान की डाल दे। लेकिन जो 9 मुकदमात है जिसके अंदर जमानत खारिज हुई है तो उनका क्या स्टेटस है? देखिए, वो छोटे छोटे मुकदमे हैं और उसके हवाले से सलमान सफदर साहब ने इसके हवाले से क्रिमिनल रिवीजन दायर की है, वो एडमिट हो गई है और उसमें नेक्स्ट थर्सडे की डेट रख दी गई है। तो प्रोप्राइटी तो ये डिमांड करती है कि उसमें खान साहब की गिरफ्तारी से परहेज़ किया जाए। सर, आप पर एक FIR भी है अटैचमेंट वगैरह, आप खान साहब से मिलने जाते तो आपको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की? नहीं, मेरी FIR में तो मेरी बेल कन्फर्म हो चुकी है, और दूसरा तो खान साहब की बहुत से केसेस में बेल कंफर्म थी लेकिन उनको फिर गिरफ्तार तो किया। वो देखा जाएगा जब जाएंगे। हाँ, देखिए, आज तोशाखाना केस के अंदर जरा साइड पे हो जाए। जो है हम वहाँ पर पेश हुए हैं। आप ये देख लें कि एक तरफ नैब जो है वो तोशाखाना केस चला रही है और एक तरफ FIR बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने दे दी है। हमेशा ये होता है कि कोई भी अगर जुर्म हो, क्रिमिनल एक प्रोसीडिंग होती है और यहाँ पर आप देखें कि एक ही जुर्म की 10-10 जो प्रोसीडिंग स्टार्ट की हुई हैं। आज FIA की तरफ से जो है वो FIA को एक रिपोर्ट भेजी गई है, एक फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए एक जो है वो ऑडियो भेजी गई है, जो कि आज पुलिस ने वहाँ पर बताया कि वो जो ऑडियो है फ्रांसिक के लिए भेजी गई है और जज साहब ने पुलिस की सरजनिश की और पुलिस को ये कहा है कि ये जो ऑडियो भेजी गई है, ये आपने जो तफ्तीश की है उससे जो दायराकार है उससे ये तजावज़ है। जब मामला ये है कि जेली रसीदें बनाई गई हैं, मामला ये है कि ये इन्होंने जेली रसीदें बनाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है या ये मशवरा इन्होंने दिया है, तो इस हद तक आप रहें, आप कैसे जो है वो ऑडियो के हवाले से जो है वो फ्रांसिक करवा रहे हैं। तो वाज़े तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। और यहाँ पर आप साइफर केस के अंदर देख लें कि आज अदालत फिर छुट्टी पे है और ड्यूटी जज अवेलेबल नहीं है। हमेशा ये होता है कि अगर जज छुट्टी पर होते हैं तो उनके मुतबादल कोई ना कोई ड्यूटी जज बैठते हैं। शायद ये उन्होंने जो कहा था ना कि मैं दिलेर हूँ, तो शायद ये उसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं, या वो नहीं यूँ समझ कि हम भुगत रहे हैं। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कभी कभी छुट्टी पर चले जाते थे, फिर मतलब कभी इलेक्शन कमीशन के वकील भी मार होते थे, तो ये क्या वजह है कि अभी इधर भी जज छुट्टी पर है और खान साहब को जो जमानत है वो नहीं हो रही है? सर, देखिए, ये सारे बहाने बनाए जा रहे हैं, डिले टैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ खान साहब को केस के अंदर जो है वो रखने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उनको आप देख लें कि कल मरवत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर आर्गूमेंट्स किए, उसमें इन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि तोशाखाना केस के अंदर खान साहब को सज़ा हुई और वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने अटक जेल में उन्हें डाल दिया। तो क्या कोई नया नोटिफिकेशन किया गया है? जो इस वक्त अटक जेल में खान साहब को रखा गया है, किसी ऑर्डर, किसी नोटिफिकेशन, किसी कानून के तहत नहीं रखा गया। ये बिल्कुल जो उनकी वहाँ पर कस्टडी है ये इलीगल है। तो ये सारे इलीगल काम पहले दिन से हो रहे हैं, कभी FIR के ज़ुमरे में, कभी रिमांड के मामले में कि जो है रिमांड दिया जाता है और खान साहब की फ़िज़िकल अपीयरेंस ही नहीं होती। तो ये मुसलसल ये सिलसिला जारी। शॉर्ट बात करते हैं थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। और वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने अटक जेल में उन्हें डाल दिया। तो क्या कोई नया नोटिफिकेशन किया गया है? जो इस वक्त अटक जेल में खान साहब को रखा गया है, किसी ऑर्डर, किसी नोटिफिकेशन, किसी कानून के तहत नहीं रखा गया। ये बिल्कुल जो उनकी वहाँ पर कस्टडी है ये इलीगल है। तो ये सारे इलीगल काम पहले दिन से हो रहे हैं, कभी FIR के ज़ुमरे में, कभी रिमांड के मामले में कि जो है रिमांड दिया जाता है और खान साहब की फ़िज़िकल अपीयरेंस ही नहीं होती। तो ये मुसलसल ये सिलसिला जारी। शॉर्ट बात करते हैं थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। आज बुशरा बीबी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है सिपरा साहब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के पास मुकर्रर थी, जिसमें बुशरा बीबी पेश हुई, साथ में बुशरा बीबी की लीगल टीम पेश हुई। चूँकि प्रोसिक्यूटर साहब मौजूद नहीं थे तो अदालत ने कार्रवाई जो है वो 12 तारीख तक मुलतवी कर दी है। आज साइफर केस में तारीख मुकर्रर थी ज़मानत की चेयरमैन PTI की, तो इसमें आज हम पेश हुए और पेश होने के बाद चूँकि जज साहब बदस्तूर छुट्टी पे हैं तो हमारी इस्तदा पे जो है जो ड्यूटी जज साहब हैं राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने तारीख हफ्ते की मुकर्रर कर दी है, सैटरडे की। तो ये आज की कार्रवाई है। बाकी पंजौता साहब हैं ज़रा। आज आप खान साहब से मिलने जाएंगे? जी, मैं आज खान साहब से मिलने जाऊँगा। दूसरा ये तक मुलाकात होगी साइफर के अंदर, सर क्या लगता है अगर साइफर में जमानत होती है तो खान साहब बाहर आ जाएंगे या किसी और मुकदमा कोई है जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जाए? नहीं, फिल वक्त तो किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली है, लेकिन मेहरबान जो है उनका कोई पता नहीं है कि कब वो गिरफ्तारी खान की डाल दे। लेकिन जो 9 मुकदमात है जिसके अंदर जमानत खारिज हुई है तो उनका क्या स्टेटस है? देखिए, वो छोटे छोटे मुकदमे हैं और उसके हवाले से सलमान सफदर साहब ने इसके हवाले से क्रिमिनल रिवीजन दायर की है, वो एडमिट हो गई है और उसमें नेक्स्ट सैटरडे की डेट रख दी गई है। तो प्रोप्राइटी तो ये डिमांड करती है कि उसमें खान साहब की गिरफ्तारी से परहेज़ किया जाए। सर आप पर एक FIR भी है अटैचमेंट, अगर आप खान साहब से मिलने जाते तो आपको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की? नहीं, मेरी FIR में तो मेरी बेल कन्फर्म हो चुकी है। और दूसरा तो खान साहब की बहुत से केसेस में बेल कंफर्म थी लेकिन उनको फिर गिरफ्तार तो वो देखा जाएगा जब जाएंगे। हाँ, देखिए, आज तोशाखाना केस के अंदर जरा साइड पे हो जाए। जो है हम वहाँ पर पेश हुए हैं। आप ये देख लें कि एक तरफ नैब जो है वो तोशाखाना केस चला रही है और एक तरफ FIR बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने दे दी है। हमेशा ये होता है कि कोई भी अगर जुर्म हो, क्रिमिनल एक प्रोसीडिंग होती है और यहाँ पर आप देखें कि एक ही जुर्म की 10-10 जो प्रोसीडिंग स्टार्ट की हुई हैं। आज FIA की तरफ से जो है वो FIA को एक रिपोर्ट भेजी गई है, एक फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए एक जो है वो ऑडियो भेजी गई है, जो कि आज पुलिस ने वहाँ पर बताया कि वो जो ऑडियो है फ्रांसिक के लिए भेजी गई है और जज साहब ने पुलिस की सरजनिश की और पुलिस को ये कहा है कि ये जो ऑडियो भेजी गई है ये आपने जो तफ्तीश की है उससे जो दायराकार है उससे ये तजावज़ है। जब मामला ये है कि जेली रसीदें बनाई गई हैं, मामला ये है कि ये इन्होंने जेली रसीदें बनाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है या ये मशवरा इन्होंने दिया है, तो इस हद तक आप रहें, आप कैसे जो है वो ऑडियो के हवाले से जो है वो फ्रांसिक करवा रहे हैं। तो वाज़े तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। और यहाँ पर आप साइफर केस के अंदर देख लें कि आज अदालत फिर